संत की स्थिति में, आंतरिक स्थिति में केवल भगवान, और वही सब रूपों में है, इसलिए सबसे प्यार। शरीर मन वाणी में कहीं भी अहंकार नहीं, न शरीर में, न मन में, न वाणी में। सुख दुख में जिनकी बुद्धि स्थिर रहती है वो संत हैं। अपना बुरा करने वाले के प्रति सामर्थ्य है दंड देने की, पर दंड ना देकर उसको क्षमा करना, ये संत का स्वभाव है। सामर्थ्य है, अच्छे से दंड दे सकते हैं, तप के द्वारा दंड दे सकते हैं, समाज के द्वारा दंड उनको दिला सकते हैं, लेकिन वो क्षमा करेंगे। संत का स्वभाव दंड देना नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति या स्थिति में बराबर संतुष्ट रहना, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल व्यक्ति हो, चाहे अनुकूल घटना हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल वस्तु हो, प्रतिकूल घटना हो, वो समान स्थिति हृदय की रहना। चित्त का निरंतर योग युक्त रहना। योग युक्त किसे कहते हैं? निरंतर भजन चलते रहना। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना संत का लक्षण। चेहरा बता देता है कि भगवान में डूबा है कि संसार का चिंतन हो रहा है। जो भगवान में डूबा होता है उसकी एक अलग अलौकिकता होती है, उसके नेत्र, उसके मुखारविंद से एक आभा प्रकट होती रहती है। जो भगवान में डूबा होता है वो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। उनका एक ही निश्चय होता है, सत्य परमात्मा है, वही सर्व रूपों में है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ये बांट बंटवारे वाली बात। जो संत सिद्ध है वो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है, सब रूपों में वही है। ये छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े निंदा स्तुति ये सब अज्ञान की धरा में है। संत का मन बुद्धि तन सर्वस्व भगवान को अर्पित हो चुका है, अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। संत अपने किसी आचरण से किसी जीव का पतन उद्विग्न नाश ये कर ही नहीं सकता। साधुते होए न कारज हानि। बोले नहीं, संत जन तो बड़े बड़े सिद्धों ने श्राप दे दिया, तो जिनको श्राप दिया वो वरदान से भी ज्यादा बढ़कर हुआ। जिनको भी श्राप दी, जा वृक्ष हो जा, तो कहां के नंदालय के नंदलाला का दर्शन और इस पर संभाषण प्राप्त हुआ नलकुबर मणिग्रीव को। संत के साथ जब कोई गलत व्यवहार करता है तो वो उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करते। संत की पहचान, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। संत को जब सांसारिक वस्तुएं घेरती हैं तो उनमें वो समान भाव रखते, न हर्षित होते न शोकित होते। आए तो हर्ष नहीं, गए तो शोक नहीं। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। संत के हृदय में किसी से ईर्ष्या या डाह नहीं होती। संत सदैव अपने समीप भगवान को देखकर निर्भय रहता, कभी उसमें भय नहीं होता। पर ये परीक्षा ना लेके भयभीत होते हैं कि नहीं, या चीख दो या कुछ भट्ट से एकदम कर दो। विचार भय नहीं रहता, अचानक भय सबके अंदर रहता है, ये ध्यान रखना। यही व्याख्या श्री मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर में महाराज जी, तो एक संत आए हुए थे जो ज्ञान पढ़े थे वेदांत। उनका महाराज आपकी ये बात समझ में नहीं आई। उनका संत में विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय तत्काल हो जाएगा। जैसे बंदर की दे कुछ भी ऐसी अच्छा ऐसे हो जाएगा। उनका जब ज्ञान है तो क्यों हो जाएगा, सब शरीर ही नहीं है मैं तो कैसे हो जाएगा। तो हो सकता है महाराज चौकी लाओ बैठा लो, वो सिद्ध पुरुष थे बैठा। इतने में एक चील जो है बरगद की, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, काफी समय तक वहां रहे, बहुत बड़े दूर तक तो ऐसे बड़ा मनोरम ऋषि मुनियों की पावन स्थली सेनपुर, गंगा जी लहरा रही है ऐसे बिल्कुल तट से। बहुत सुंदर स्थान जहां भजन की एकदम वृत्ति रात दिन तन्मयता बनी रहे, कोई विषय नहीं, कोई वहां सांसारिक पुरुषों का आवागमन नहीं। अचानक वो चील बैठा तो एक सूखी छोटी सी डाल खर भर कर जो ही उनकी चौकी के पास गिरी सो लुढ़क गए, एकदम ऐसे होकर गिरे। बैठे बोले महाराज डाल नहीं फटी, छोटी सी गिरी है। ये क्या था महाराज?
उनका वो पता नहीं कैसे क्या बोले, ये विचार भय नहीं है, आप में इसमें का भय का दोष नहीं है, ये आगंतुक भय तत्काल का है, ये विचार का भय नहीं, आप कोई विचार से भयभीत नहीं हुए। तो यहां कह रहे हैं संत महापुरुष में निर्भयता रहती है। तो इससे पहचान न किया जब कुछ खट्ट से गिरा, कोई आवाज हुई, कोई चीख हुई, वो ऐसे हो गए, बोले संत नहीं, क्योंकि भयभीत हो गए। विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय किसी को भी हो जाएगा। अचानक सांप फुसकर दे तो एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे हो जाए, आप कह दो कि तो डर गए, संत नहीं है। नहीं, विचार भय नहीं रहता है, आगंतुक भय तत्काल हो सकता है। किसी भी अवस्था में संत को अशांति नहीं होती। जैसे पूज्यपाद सिवड़िया बाबा को आगरे में किसी ने बुलाया, पैदल चलते थे बाबा, जिंदगी में कभी सवारी में नहीं बैठते थे। एक घटना ने बदल दिया। बाबा ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे तो टीटी कहते हैं, उन्होंने पूछा टिकट, नई अवस्था थी, बाबा का बड़ा वैराग्य में जीवन, लौकी का कमंडल, एक वस्त्र केवल। उनका हमारे पास तो टिकट है नहीं, हम सन्यासी हैं। तो क्या सरकार ने सन्यासी को पास दिया है कि आप गाड़ी पे चल सकते हैं, फ्री होंगे नास्तिक प्रवृत्ति के? तो ऐसे पकड़ा और झटका अगले स्टेशन में उतार दिया। बाबा कमंडल से जल लिए और कहा आज के बाद संकल्प लेता हूं जीवन में किसी भी सवारी में नहीं बैठूंगा। पूरा भारत नंगे पैर बाबा चलते थे, पूरे कभी जीवन में सवारी पे बाबा नहीं बैठे। जो आगरे में उनको बुलाया गया तो गए, पर जिसने बुलाया था वो लेने ले गया। तो एक आदमी देख रहा था, उसने कहा बाबा हमारे यहां कृपा करो। बोले चल। तो आलू का गोदाम जो होता है ना, वहीं पास में उनको आसन लगवा दिया और सड़ी हुई आलू, अब समझो गोदाम की सड़ी हुई आलू बाहर फेंकी गई थी और बाहर ही एक छोटी सी कुटिया में हम पूरा। थोड़ी देर बाद वो आ गए जिन्होंने निमंत्रण दिया। अरे बाबा क्षमा कीजिए, विलंब हो गए, ऐसा ऐसा। बोले नहीं, अब आसन तो लग गया, आज आसन यहीं। बोले बाबा इतनी दुर्गंध, यहाँ कोई नहीं रुकता, ताला लगा के सब चले जाए। बोले नहीं, अब तो कल आसन उठेगा और फिर वृंदावन जाएगा। बस यही, किसी भी स्थिति में उनके हृदय में उद्विग्नता या अशांति नहीं होती। संत सदैव मन और वाणी शरीर से पवित्र रहते हैं। संत अहित का त्यागी होता है, ना अपना हित होगा ना दूसरे का अहित होगा। संत निरपेक्ष होता है, आसक्ति और कर्तापन अभिमान से रहित होता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से परे होता है, किसी भी स्थिति में शोक नहीं होता, किसी भी वस्तु व्यक्ति की चाह नहीं होती, शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी होता है, शत्रु मित्र में समान, मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी में समान, सुख दुख में समान, किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं, निंदा स्तुति में समान, वाणी से भगवत चर्चा, मन से भगवान का चिंतन, शरीर से भगवान की क्रियाएं, किसी भी परिवार वाले से प्रीता ना होना। संत अपने जहां वास कर रहे हैं वहां प्रीता न होना कि मेरा घर है, हर समय परमात्मा में स्थिति रहना, ये बाह्य संतों के लक्षण हैं। संत भगवान कभी कभी भगवान के गुप्त संकेत पाकर कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो लोकोत्तर हुआ करती, समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जो अनासक्त पुरुष हैं वो आसक्ति की लीला दिखाई दे सकती है, जो निर्विकार पुरुष हैं उनमें आपको विकार की लीला दिखाई दे सकती है। भगवान का गुप्त संकेत पा करके कुछ ऐसी लीलाएं संतों में पाई जाती है जिनको समझ पाना कठिन है। वो ऐसे बालवत लीलाएं करते हैं जिनको समझने में ऐसा लगता है कि कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई उत्तम भागवत नहीं है, कोई महान ज्ञान प्राप्त नहीं, और बहुत उच्च कोटि की दशा के होते हैं। या अनन्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यनस्यात्मकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि न इतराणि। संत जन जो आचरण करते हैं वो बड़ा बंदनीय होता है, परिणाम में देखने में जरूर ऐसा लग सकता है
कि ये मलिन कर्म है, ऐसा तुम्हें दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा मंगल हो जाएगा। शास्त्र विरुद्ध उनमें नहीं हो सकता। आपको लग सकता है, जैसे कल सुनाया था कि वो डंडा लेके दौड़े, पर वो मारने के लिए नहीं था। देखो चाकू दोनों निकालते हैं, एक डॉक्टर निकालता है, एक चोर निकालता है। चोर चाकू निकालकर तुम्हें घाव देगा, पीड़ा देगा, लेकिन डॉक्टर भी घाव करेगा चाकू से, लेकिन वो पीड़ा का हरण करके तुम्हें स्वस्थ करेगा। संतों की कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती है जिनको आपको लग सकता है कि ये द्वेषवश ऐसा कर रहे हैं, या क्रोधवश कर रहे हैं, या आसक्तिवश ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उसमें इस पर कह रहे संत भगवान के गुप्त संकेत का इशारा पा करके कुछ ऐसी चेष्टाएं करते हैं जिनको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि लोकोत्तर पुरुष के कार्य लोकोत्तर पुरुष ही समझा करते हैं, साधारण बुद्धि से समझना असंभव है। इसलिए तुम्हें संतों के जो भगवत प्राप्त महात्मा है उनके आचरणों में दोष नहीं देखना। तो क्या दोष होते हैं क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं। शास्त्र विरुद्ध दोष हो ही नहीं सकते। संतों का एक भी आचरण दोषयुक्त नहीं होता, सत्य ज्ञान और रहस्य से ओतप्रोत होता है। इसलिए हम अपनी अदूरगामिनी विपरीत दृष्टि से देखकर दूषित या निंदित मान लेते हैं। एक महात्मा ने हमें इसका रहस्य बताया था, जो पूज्य महापुरुष है, उनकी दृष्टि, उनके आचरण। कई बार हमने भी आपको बताया है कि परमानंद जी जैसे किसी से मिलते तो आपने कभी बहुत दिन से नहीं खाया, आप हमें दीजिए यार, बड़ी ऐसे शब्दों का उच्चारण करते जिससे लगता स्थिति क्या है, अभी तो रसेंद्री में स्थिति, बिल्कुल स्थिति नहीं है। भगवान उनको आदेश करते हैं कि आप अपने को ऐसे, तो भगवान के यंत्र है, जैसे भगवान चलाते वैसे। सच्ची मानिए, अहम का जब नाश हो जाता है तो बड़ा आनंदमय जीवन होता है, बाहर से लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वो संकल्प विकल्प और अहंकार से चलते हैं। जब भगवान के हाथों में अपने आप को, एक संत ने बताया कि जब भगवान के हाथों अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान अपने हाथों की कठपुतली बनाकर संतों से जगत मंगल कराते रहते हैं, जगत मंगल। अब क्या होता है कि उन्हीं सिद्ध महापुरुषों की हम नकल करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति तो है नहीं, उनमें संभालने की स्थिति है। वो आपको ऐसी धरा से उठाकर अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां बड़ी साधना से भी नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जब शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय होता तब ये बात समझ में आती है। अपने आप को केवल अगर भगवत विश्वास, पहले तो हमें लगता है कि प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें संत समागम दीजिए, स्वयं परिचय नहीं बनाना चाहिए किसी से, और भगवान से प्रेरित करे कि आप जानते हो हमको और संतों को भी जानते हो, तो आप अपने सिद्ध संतों से, शुद्ध संतों से, भगवत प्रेमी महात्माओं से संबंध, और जब मिल जाएं तो बस ऐसे हो जाओ, जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलो, ठीक स्थान पर पहुंच जाओगे। तुम्हारी बुद्धि मलिन है, तुम्हारी बुद्धि विषयी है, तुम्हारी बुद्धि अहंकार से युक्त होकर चलती है, उनके सहारे हो जाओ। बिल्कुल आपको लगेगा ये नाव डूब रही है, सच्ची मानो, ना पानी रह जाएगा ना डूबना रह जाएगा। तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि अब तो गए, तो गए नहीं, बिल्कुल स्थिर हो गए। तुम परिणाम में देख लेना, परिणाम तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म परिणाम है, सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिणाम है, और इसी का दुरुपयोग किया जाता है। इसी साधुता की महिमा का फिर पाखंड के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, इसी का नाटक किया जाता है, इसी का पाखंड किया जाता है, तभी वो फिर मलिनता आ जाती है। जो सिद्ध संत होते हैं, जो भगवत मार्ग के संत होते हैं, आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है कि जो संत हैं, जो साधक हैं, उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं जो है विराजमान है।
पर कुछ लोगों का कहना है कि बर्ताव समान होना चाहिए। बर्ताव समान हो ही नहीं सकता। बर्ताव में विषमता होगी, दृष्टि में समानता होगी। वो अज्ञानी है जो वर्ताव में समानता की बात करे। कल चर्चा हुई थी कि वर्ताव में समानता हो ही नहीं सकती। कुछ लोग इसका उल्टा भाव लेते हैं कि वही समदर्शी, वही ज्ञानी है, वही महात्मा जिसका व्यवहार समान हो। व्यवहार समान नहीं हो सकता। व्यवहार में भेद होगा, विषमता होगी, संभव ही नहीं है। जैसे कल चर्चा हुई थी कि हमें हाथी का पेट भरना है और कुत्ते का पेट भरना है, तो जिससे हाथी का पेट भरेगा उससे कुत्ता खाएगा ही नहीं। बड़े बड़े पत्ते, घास, डाल, उससे उसका पेट भरता है। और कुत्ते को रोटी दे दो, उससे पेट भर जाएगा। दृष्टि में दोनों समान है, लेकिन आहार का भेद है और व्यवहार का भेद है। हाथी की बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े सवारी करते हैं लोग, पर कुत्ते की सवारी तो केवल भैरव बाबा ही करते हैं। दूसरे की सामर्थ्य नहीं, भैरव जी का वाहन। गाय का एक ही लाइन में रखा गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी। गाय, इनमें भगवत दर्शन कर रहे हैं। सुनी चपाके सोपाके चा पंडिता समदर्शिना। चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में भगवान का भाव करना, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार में विषमता रहेगी। व्यवहार में जो समता करता है या तो पागल है और या उसको ज्ञान नहीं है। व्यवहार में विषमता बनी रहेगी। जैसे हम एक ही खाद्य से सबको पुष्ट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग खाद्य है। विलक्षण